हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इसमें जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते और जो ड्यू एसओ रेगुलर एनसीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए वीडियो होने जा रही है। और ये क्लासेस जो हमारी होने जा रही है क्लासेस सेकेंड है। इससे पहले की क्लासेस फर्स्ट आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसमें क्लासेस फर्स्ट में हमने आपको कराया था 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी के क्वेश्चन आपको बताए थे और प्लस आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने कराया था क्लासेस फर्स्ट में। तो उस वीडियो को देखना है तो देख लीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पता करना है 22 मोस्ट इंपोर्टेंट तो क्लासेस फर्स्ट की वीडियो देखेंगे तो उसी में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 50 रुपये में इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमने करा चुके हैं, इसमें हम टोटल आपको 2 क्वेश्चन का आंसर कराएंगे इस क्लासेस हमारी सेकंड में। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट ईयर आपका, स्वतंत्रता के बाद विकलांग की अवधारणा और विकलांग के प्रकार का उल्लेख करें। ये वाला क्वेश्चन का आंसर अभी आपको कराएंगे। इसके बाद जो आपके प्रकार के बारे में बताएंगे, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ये वाला। तो इसके जो आपके प्रभावित कारण होते हैं इनकी सूची बनाना, तो ये बताएंगे विकलांग के, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। फिर इसके बाद जो आपकी क्लासेस थर्ड आएगी उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन विद आंसर देखते हैं। अगर पीडीएफ को परचेस करना है तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर का जो भी चीज़ सबका भी, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सबका मिल जाएगा, तो देख सकते हैं आप वहाँ से। तो क्वेश्चन आपका सेकंड है, यहाँ से देखिए आंसर स्टार्ट है। स्वतंत्रता के बाद विकलांग की अवधारणा और विकलांग के प्रकार का उल्लेख करें। तो जो स्वतंत्रता के बाद विकलांग की अवधारणा, 18वीं शताब्दी तक विकलांग लोगों की उपेक्षा की जा रही थी। तो जो 18वीं शताब्दी थी, स्वतंत्रता से पहले तो उन विकलांग लोगों की उपेक्षा की जा रही थी और समाज पर नकारात्मक रूढ़िवादिता का बोलबाला था और उसमें नकारात्मक प्रभाव भी देखा जा रहा था। भारत की स्थिति भी बाकी दुनिया की तरह ही थी। और जो भारत की स्थिति 18वीं शताब्दी तक कैसी थी, जो बाकी की दुनिया ऐसी थी। आधुनिक औद्योगिक पूंजीवादी समाजों में विकलांग को व्यक्ति में एक समस्या के रूप में माना जाता था। और जो पहले ये था कि जो विकलांग लोगों से एक समस्या के रूप में माना जाता था व्यक्ति के, उन्होंने समाज में कमजोर और कम समक्ष के रूप में देखा जाता था। लेकिन रवैया पहले के सामाजिक की तुलना में अधिक सहीनता था। तो मतलब कि ये था कि जो पहले उन्हें कमजोर वर्ग के रूप में जो देखा जाता था समाज में। इसके बाद देखिए, नई औद्योगिक दुनिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आगमन ने विकलांगता के बारे में एक अलग दृष्टिकोण को जन्म दिया, जहां पुराने विश्वास और विकलांगता में नए चिकित्सा मॉडल से दूर किया गया, जिसे मानव शरीर के भीतर हानि के रूप में माना जाता था। तो जो अभी के टाइम में देखा जा रहा है, नई औद्योगिकरण आने से जो विकलांग लोग हैं उनको ये उनके में विश्वास दिलाया गया है कि जो विकलांग है उनके चिकित्सा के मॉडल के द्वारा उनके दूर करने का प्रयास किया है। उनके शरीर के भीतर जो भी हानियाँ है उसके रूप में उनको देखने के समझने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। हालांकि भारत में विकलांग लोगों की शिक्षा के लिए पहल 19वीं शताब्दी के अंत में हुई। और जो 19वीं शताब्दी के अंत में जो इनकी शिक्षा की भी बात की गई है, इसमें नेत्रहीन और बाधिक बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना की गई। और जो बच्चे देख नहीं सकते, कोई बच्चे बाधिक होते किसी समस्या से, उनके लिए जो नई नई स्कूल की स्थापना की गई है। 20वीं सदी तक पूरे देश में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल खोले गए। और जो 20वीं सदी आते हुए पूरे देश में जो ऐसे स्कूल मतलब विकलांग लोगों के लिए खोले गए हैं। हाल के दिनों तक विकलांग लोगों की शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर विशेष स्कूल खोले गए। और अभी के कुछ दिनों में भी देखा जाए ना, बड़े पैमाने पर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल खोले गए विकलांग लोगों के लिए, हैंडीकैप के लिए, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, 1960 के दशक के दौरान विकलांग लोग के लिए पूर्व प्रधान चिकित्सा मॉडल के वैकल्पिक विचार होने लगे। और इन्होंने 1960 आते आते जो इनके लिए चिकित्सा मॉडल का भी इंतजाम कर दिया गया। यह विकलांग लोगों के स्वयं के प्रयास, भेदभाव, उनके अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाने के प्रयासों के लिए कारण संभव हुआ। और ये ऐसा क्यों हुआ कि जो विकलांग लोग थे अपने प्रयास किए, अपने भेदभाव को खत्म किया, अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाए कि हमें इस अधिकार को चाहिए, इसलिए हुआ। एक नया समाजशास्त्री और मानवाधिकार दृष्टिकोण विकसित किया गया, जहां चिकित्सा मॉडल को धीरे धीरे सामाजिक मॉडल से बदल दिया गया। तो एक नया जो समाजशास्त्रीय मानवाधिकार होते उसकी भी स्थापना की गई, जिसमें ये कहा गया कि जो चिकित्सा मॉडल होते हैं उसको एक सामाजिक मॉडल के रूप में भी बदल दिया।
इस विचारधारा के साथ ही विकलांग लोग समाज का हिस्सा हुआ और इससे ये हुआ कि जो हैंडीकैप लोग होते हैं वो समाज का एक हिस्सा बन गए। उन्हें समाज में होने वाली शिक्षा सहित सभी गतिविधियों में भाग लेने का समान अधिकार है। अब समाज में जो भी होती है ना, शिक्षा के अकॉर्डिंग या कोई भी खेल कूद, कोई भी पार्टिसिपेट गतिविधियां होती हैं, उनमें सब में समान अधिकार मिल गया उन्हें। विकलांगता के प्रतीक समाज में बदलते रवैये के साथ नीति भी बदलती दिख रही है और समाज में अब रवैया बदल रहा है इनके प्रतीक। सभी स्तरों पर समावेशी समाज के लिए मंच के निर्माण के लिए प्रतिमान बदलाव महत्वपूर्ण था और समावेशी शिक्षा समाज के लिए सभी में बदलाव अच्छी बात है। ठीक है। विकलांग के प्रत्येक दृष्टिकोण में प्रमुख बदलाव परिणामस्वरूप विकलांग के विभिन्न शैक्षिक मॉडलों में मानव अधिकार का दृष्टिकोण आया और सबसे अच्छा जो विकलांग के लिए बदलाव किसके द्वारा हुआ, मानव अधिकार दृष्टिकोण के द्वारा ही मॉडल के हुआ है। तो यहाँ तक था कि जो मतलब आपको इसमें देखो स्वतंत्रता के बाद विकलांग क्या होता है, मतलब इसमें आपको यही बताना है कि जो उससे पहले कैसे लोग थे, उनके साथ कैसा भेदभाव किया जाता था और जो स्वतंत्रता अपने भारत को आज़ाद होने के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसा उनको समझा जाता है आज की डेट में। तो आपको आज की डेट में तो पता ही है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, सबको सम्मान देते हैं। विकलांग लोगों के लिए भी विशेष अधिकार प्रदान किए गए, शिक्षा में, हर चीज़ में, हर खेल कूद में, हर लोगों चीज़ में। ठीक है। तो यही आपको बताना है, इससे तो आप बना के भी अपने पेपर में लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए इसके प्रकार क्या होते हैं, तो मतलब प्रकार में आपको क्या बताना होगा, जो इनकी कमजोरी होती है, जो इनकी बीमारियां होती है, उन्हीं को प्रकार के अकॉर्डिंग यहाँ बताया जा रहा है कि किसी बच्चे में कैसी प्रॉब्लम होती है, उसको विकलांग कहते हैं, हैंडीकैप कहते हैं, उसकी समस्या क्या होती है। तो फर्स्ट पॉइंट में दृष्टिहीनता, मतलब कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता। दृष्टिहीनता का अर्थ है देखने में असमर्थ था, मतलब कि जो व्यक्ति अच्छे से देख नहीं सकता, किसी दुनियादारी को जो व्यक्ति अंधा होता है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति कुछ भी नहीं देख सकता। दूसरे शब्दों में कहे तो दृष्टिहीनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी दोनों आंखों से अंधे और उजाले का फर्क ना कर पाए, मतलब कि जो अंधा होता है और उजाले का फर्क नहीं कर सकता, मतलब दृष्टिहीनता, मतलब अंधेपन भी कह सकते हैं आप। ठीक है। सेकंड पॉइंट है चलन संबंधित विकलांगता, मतलब कि उसको चलने में समस्या उत्पन्न होती है। चलन संबंधित विकलांगता मुख्य एक जगह से दूसरी जगह जाने की दिक्कत यानी पैरों की विकलांगता को कहते हैं, लेकिन इस श्रेणी में हड्डी, जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़ी विकलांगताएं भी आती है। चलन संबंधित विकलांगता व्यक्ति की गति में समस्या पैदा करती है, जैसे चलना, उठना, बैठना, हाथ में किसी भी चीज़ को पकड़ना इत्यादि। तो मतलब कि आपको सेकंड में लिख देना है कि चलने फिरने के लिए लोगों को दिक्कत की प्रॉब्लम होती है, तो ये वाला भी पॉइंट आप डाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है बौनापन, जिनकी हाइट कम होती है। बौनापन विकास संबंधित विकार है जिसमें व्यक्ति के शरीर की लंबाई सामान्य से कम होती है, जिसमें आप देखते ही होंगे कोई कोई ऐसा होता है कि जिसकी लंबाई सिर्फ 2 फुट 1.5 फुट होती है, तो उसे बौनापन कह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है बौद्धिक विकलांगता, मतलब कि जिसकी बुद्धि कम हो, जो कुछ पागल टाइप का कार्य करते हैं। जैसे बौद्धिक विकलांगता को सामान्य तौर पर सीखने की असमर्थता या मानसिक मध्यस्थता भी कहा जा सकता है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता तक विकल्प, समस्या का समाधान ढूंढना, नई चीज का सीखना और सामाजिक व्यवहार, रोजमर्रा के काम, सामाजिक और व्यवहारिक कौशल दोनों में काफ़ी कमी होती है। मतलब उनके जो भी रोजमर्रा के कार्य होते हैं, उनके व्यवहार में रोज जो भी वो सब होते हैं सामाजिक गतिविधियों में, उनके में बहुत ज़्यादा ही कमी देखने को मिलती है। एक सामान्य व्यक्ति होता है, उनके अकॉर्डिंग उनका माइंड काम नहीं करता, इसलिए वो सब अच्छे से नहीं हैंडल कर सकते। जो इसका 5 पॉइंट है मानसिक रोग। मानसिक रोग या मानसिक विकार व्यक्ति की सोच, मनोदशा, धारणाएं, अभिविनाश या स्मृति का एक बड़ा विकार है। मतलब इसमें आपको क्या, जो मानसिक रोग, मतलब जो आपके मानसिक मन के अंदर, जो आपके शरीर के अंदर जो रोग होते हैं, जिसमें आपको ये होता है किसी भी चीज़ को वास्तविक रूप से पहचानने की जो क्षमता नहीं होती, जीवन में जो भी कुछ आपके चल रहा है उससे आप बाधिक रहते हो, आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं होता, आपका मस्तिष्क है, जो दिमाग है वो काम नहीं करता और आपका जो विकास है ना मस्तिष्क का, वो अधूरा या रुक जाता है, बीच में ही थम जाता है। तो ये होता है। ठीक है। इसके बाद इसका 6 पॉइंट है वाणी और भाषा समृद्ध विकलांगता, मतलब कि किसी बच्चे को बोलने में समस्या होती है या वो बोल नहीं सकते या बोलने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है, तो ये देखिए
बच्चा घाट जैसी स्थिति में उत्पन्न एक स्थायी विकलांगता है जिसमें बोलने की क्षमता और भाषा के महत्वपूर्ण घटकों को नुकसान पहुंचाता है। मतलब कि इसमें कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से बोल नहीं सकता या बोलने में समक्ष है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को आती है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। ये देखिए 7 पॉइंट है तेजाब हमले से प्रभावित व्यक्ति। मतलब कि आज की डेट में आपको तेजाब के बारे में तो पता है, एसिड जो कि कोई कितने लोग ऐसे होते हैं जो किसी के ऊपर फेंक देते हैं बदले की आग में, तो इसी से जो व्यक्ति होते हैं वो भी विकलांग में आ जाते हैं। तेजाब हमले से प्रभावित हुए लोग होते हैं जो तेजाब या ऐसे किसी भी पदार्थ के हमले के कारण विकृत हो जाते हैं। मतलब कि कोई देखते हैं आजकल लड़के लोग लड़कियों पर तेजाब फेंक देते हैं, एसिड फेंक देते हैं, जिनसे उनका शरीर फेस खराब हो जाता है, जल जाता है, तो ये वो लोग होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, तो गाइस देख सकते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये देखिए इसमें आपको क्या बताना है, जैसे कि आपको लिखा है निष्कर्षता या विकलांगता को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाई। तो ये दोनों का वर्ड का मतलब एक ही है, तो आपको समझ में आया पेपर के में इन दोनों की जगह एक ही कोई भी वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या होता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी चिकित्सा प्राधिकार द्वारा यथा प्रमाणित किसी निष्कर्षता से कम 40% ग्रस्त है। मतलब जो 40% जो होता है ना, उसको उस बीमारी का बीमारी है, उसमें कोई भी हैंडीकैप स्टूडेंट में, तो ये बता रहा है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं इनकी जो घटना को प्रभावित करने वाले कारण क्या है। तो सबसे फर्स्ट में आपको उम्र के अकॉर्डिंग लोग पता लगा सकते हैं कि कौन स्टूडेंट एक नॉर्मल है, कौन हैंडीकैप स्टूडेंट है। सेकंड में लिंग के अकॉर्डिंग भी पता लगाया जा सकता है। थर्ड में सामाजिक वर्ग एवं जाति, इनके द्वारा भी। तो फर्स्ट देखते हैं निष्कर्षता की घटना दर व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करते हैं। उदाहरण मानसिकता अहम सीखने की निष्कर्षता के स्वैच्छनों से ज़्यादा नाटकीय चढ़ाव बाल्य कला विद्यार्थी वर्षों में किशोरों में पाया गया है। तो मतलब कि जो उम्र के अकॉर्डिंग भी आप पता लगा सकते हैं कि उनके सीखने की शक्ति कितनी है, क्षमता कैसी है, उसमें जो किशोर होते हैं उनमें चढ़ाव कैसा है। जो मन बुद्धि एवं सीखने में निष्कर्ष बालकों में बाल्य कला में ये शुरुआती बचपन में ही पता चल जाता है, लेकिन बच्चों में स्कूलों के वर्ष में, तो जो मतलब किशोरों में पता चल जाता है कि जो मन बुद्धि है, उन्हें सीखने में दिक्कत आ रही है, उनका जो स्कूल में प्रवेश करते ही पता चल जाता है। और जो बच्चे होते हैं उनको ये लगता है, देखो शैक्षिक कार्य दिए जाते हैं स्कूल में, तो वो या तो वो कर लेते हैं या तो दूसरे विद्यार्थी अवसर पूर्व कर रहे हैं, तो इसका पता चलता है। मतलब कि और विद्यार्थी होते हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे पूरा कर रहे हैं, और कुछ होते हैं कि उसे पूरा नहीं कर पाते, इसमें अंतर का पता चलता है इनमें। स्कूल में प्रवेश से पूर्ण अल्प मन बुद्धि या सीखने में असमर्थ बच्चा अपने उम्र के सामान्य बच्चे के साथ या व्यवहार करता है। मतलब कि देखो एक सामान्य स्टूडेंट है और एक मन बुद्धि स्टूडेंट है, तो वो एक जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, अलग करेंगे अपने उम्र के बच्चों के साथ। ना तो उनके साथ ही ना ही उनके परिवार के सदस्य कोई चीज़ एकदम से अलग अनुमतित कर पाते हैं। और मतलब जो परिवार के सदस्य भी होते हैं और साथी भी होते हैं, मतलब एक जैसा नहीं कर पाते हैं अलग से कुछ। यद्यपि वे समय समय पर थोड़ा धीमा प्रतीक होते हैं। मतलब कि समय समय पर वो धीमी प्रतीक होंगे, क्योंकि वो एक सामान्य स्टूडेंट के एक बच्चे की तरह नहीं है। गंदा प्रतीक होता है, लेकिन बच्चे का ये स्वभाव सामान्य आलस या उत्साही स्वभाव समझ लिया जाता है। तो मान लीजिए एक जो बच्चा है नॉर्मल, मतलब काम काज नहीं कर रहा है, तो उसको ये लगता है कि जो ये आलसपन से भरा है, और एक कर रहा है तो इसका मतलब ये समझ लेते हैं उत्साही, मतलब उसमें जोश की भावना उत्पन्न हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सामान्य उनके जो मस्तिष्क है उनको अकॉर्डिंग वो कार्य करता है कि कितना काम कर रहा है कितना नहीं। इसके बाद जो लिंग, तो लिंग के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ देखिए व्यक्तियों में कुछ निष्कर्षताओं का होना लिंग पर आधारित है। ये निष्कर्षताएं लिंग समृद्ध होती है, और इसके द्वारा ये होता है ना कि देखो एक सामाजिक असमानता भी आ सकती है। देखो यहाँ पर आपको बताया है कि जो महिला और पुरुष में ना, देखो पुरुष में 16 गुण ज़्यादा होते हैं महिलाओं के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी अंतर देखने को, जिससे अत्यधिक खून का बहना होता है। और इसमें ये देखिए हीमोफीलिया भी जो एक होता है ना, ये महिलाओं में पाया जाता है। और इसमें ये होता है कि इसमें खून का जो जमा होना स्टार्ट हो जाता है और अत्यधिक खून बहने लगता है। इस परिस्थितियों में जो कमजोरी भी आ सकती है, और इसमें जिसमें परिवार पुरुष की प्रभावित होती है। मतलब पुरुष को नहीं होता, सिर्फ महिलाओं की प्रॉब्लम होती है सब।
तो ये हो लिंग के अकॉर्डिंग भी समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका सामाजिक वर्ग एवं जाति। सामाजिक वर्ग एवं जाति दोनों के ही निष्कर्षता के व्यापक आंकलन में काफ़ी अंतर है। सामाजिक रूप से असंख्य व्यक्तियों की संख्या, उदाहरण काले उपजाति के और भारत के दूर स्थिर भागों में है। निम्न वर्ग के में मध्य बुद्धि का माना जाता है। अल्पसंख्या समूह या निम्न सामाजिक वर्ग में ताल्लुक रखता है। तो मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो सामाजिक मतलब कि यहाँ पर देखिए काले गोरे के अकॉर्डिंग भी बताया जा रहा है और उनके जो मन बुद्धि के अकॉर्डिंग भी बताया जा रहा है। अंतर देखते हैं अल्पसंख्या लोगों। निम्न सामाजिक आर्थिक दशाएं कुपोषण, सफाई की कमी, कोयलाहा युक्त निवास, गर्भवती होने पर मृतक देखभाल का और अन्य असुविधाओं के नेतृत्व करती है। तो मतलब कि जैसे सामाजिक में आ जाएगा, जैसे कि आर्थिक समस्या होती है, सामाजिक समस्या होती है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, सफाई की कमी के कारण बच्चे जो पैदा होते हैं अच्छे नहीं होते, जो उन्हें पेट में ही भोजन प्राप्त नहीं होता है, वो सब सुविधाओं से वंचित रहते हैं, जिसके कारण बच्चे अपाहिज पैदा हो सकते हैं। तो ये सब समस्या उनके में आती है, यही सब इनकी कमियां, यही सब कारण बन जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा। वीडियो यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए 2-2 क्वेश्चन करके आपको कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक